कहानी की शुरुआत विल नाम के एक व्यक्ति के स्पेन पहुंचने से होती है, जो लंबे समय से छुट्टियों पर अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित है। जब वो वेटिंग बोर्ड में इंतजार कर रहा होता है, तब विल के पिता मार्टिन ने उनका स्वागत किया। जब वो दोनों कार में जाते हैं, तब विल को काम के लिए बुलावा आता है, तो वह काम में रुकावट के प्रति अपने पिता की नापसंदगी को ध्यान में रखते हुए वो कॉल कट कर देता है। अपने घर पर उसकी माँ लोरी, भाई जोश और जोश की गर्लफ्रेंड दारा ने उनका स्वागत किया। वो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और वो सब फैमिली के साथ डिनर पार्टी रखते हैं। डिनर के दौरान दोनों भाई अपने बचपन की बातें करते हैं, जब उनके पिता की नौकरी के कारण उन्हें अक्सर जगह बदलनी पड़ती थी। लोरी अपने परिवार को एक साथ देखकर खुश होती है और वे एक टोस्ट करते हैं। माहौल हल्का हो जाता है जब जोश विल से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाता है, जिससे सभी हंस पड़ते हैं। अचानक विल को एक चिंताजनक कॉल आती है और उसका गंभीर चेहरा देखकर पूरे माहौल में उदासी छा जाती है। विल आखिरकार अपने फैमिली को यह दुखद खबर बताता है कि उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। सब चुप हो जाते हैं और माहौल में चिंता छा जाती है। भविष्य को लेकर विल अकेला समुंदर किनारे चला जाता है। बाद में डिनर के बाद वह फिर से माहौल ठीक करने की कोशिश करता है और अपने पिता मार्टिन से माफ़ी मांगता है कि उसकी मुश्किलों ने सबकी खुशियाँ कम कर दीं। मार्टिन भी विल से माफ़ी मांगता है और समझाता है कि यह समय उसके लिए कितना कठिन है। अगले दिन परिवार समुद्र में है, लेकिन विल अपने फ़ोन की लगातार बजती हुई कॉल्स में लगा रहता है। वह मजबूरी में नाव चलाने में मदद करता है जब तक कि वे अंततः लंगर डालते हैं। लेकिन विल का ध्यान अपने फ़ोन से हटा नहीं पाता और जब मार्टिन उसे नाव चलाने के लिए कहता है, तो इससे तनाव पैदा हो जाता है। तभी एक तेज़ मोटरबोट उनकी यॉट के पास से खतरनाक तरीके से गुजरती है। विल खतरे को नहीं समझ पाता और ध्यान न देने की वजह से हवा में उनकी नाव बहने लगती है। मार्टिन घबरा जाता है और समय रहते चिल्लाता है, जिससे विल एक बड़ा हादसा टाल लेता है जो दारा को चोट पहुंचा सकता था। इस अफरातफरी के बीच विल का फ़ोन फिर बजता है और मार्टिन बिना सोचे उसे समुद्र में फेंक देता है। इससे दोनों के बीच जोरदार बहस होती है और विल एक बड़ा फैसला लेता है। विल गुस्से में समुद्र में कूदकर तैरते हुए शहर की ओर जाने लगता है, शांति की तलाश में। रास्ते में वह फार्मेसी से दारा के घाव के लिए दवाई लेता है और प्यास बुझाने के लिए कुछ पीता है। किनारे पर खड़ा होकर वह समुद्र को देखता है, जबकि मार्टिन परेशान महसूस करने लगता है। वही तेज स्पीडबोट फिर से पास से गुजरती है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद विल वापस किनारे पर आता है, लेकिन वहां अपनी फैमिली की यॉट नहीं देख पाता। विल ने रेत पर स्थानीय लोगों से मदद मांगी, लेकिन वे तेज स्पेनिश में बोल रहे थे जिसे वह समझ नहीं पाया। हार मानने की बजाय वह लहरों में उतरकर कुछ युवाओं के पास गया, लेकिन उनकी बातें भी उसे समुद्र की आवाज़ जैसी अनजानी लगीं। उसे डर लगने लगा कि शायद उसकी फैमिली उसे भूलकर चली गई है। किनारे पर चलते हुए चांदनी में उसने यॉट को अकेले बहते हुए देखा। विल जब यॉट पर चढ़ा तो उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। नाव में बिजली नहीं थी और उसकी फैमिली गायब थी। परेशान होकर वह स्थानीय पुलिस स्टेशन गया। वहां उसने पुलिसकर्मियों को ताश खेलते देखा, जो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे विल और निराश हो गया। आखिरकार उसने स्टेशन के कप्तान को अपनी समस्या बताई, जिसने विल का नाम सुनते ही एक फ़ोन कॉल किया। कैप्टन को अब बहुत चिंता थी और उन्होंने विल से कहा कि वह उन्हें फंसे हुए याcht का पता दिखाए। रात के अंधेरे में पुलिस अधिकारी और विल याcht के आखिरी स्थान को खोजने निकले, लेकिन उनका रास्ता एक स्ट्रेंजर से मिला, जिसने कहा कि वह विल को जानता है और उसकी फैमिली को खोजने में मदद करेगा। विल संदेह में आ गया और भागने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने उसे रोका और उनकी लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार विल खुद को छुड़ा कर भाग गया। उसने एक पुलिस कार चुराई और रात में तेजी से चला, जबकि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पीछा तब तक चलता रहा जब तक पुलिस ने उसे घेर लिया और उसकी चुराई गई कार को क्रैश करा दिया। पुलिस ने उसे बहुत मारा। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी मार्टिन, विल के पिता, अचानक आ गए और जल्दी से हमलावरों को हराकर अपने बेटे को बचा लिया। मार्टिन की मदद से विल ने खुद को संभाला, शेकिन महसूस किया लेकिन जिंदा रहने के लिए ग्रेटफुल था। उसने पूछा कि जोश और उसकी माँ कहाँ हैं, लेकिन मार्टिन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने दुखी होकर बताया कि वह एक CIA एजेंट है। उसे लगा कि उसके पास से कुछ वापस आया है और उनके परिवार को खतरे में डाल रहा है। उसने बार बार माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह उनके परिवार को फिर से एक साथ लाएगा। धीरे से मार्टिन को उसके सीक्रेट CIA संपर्क से एक कॉल आया, जिसमें उसे गुप्त रूप से मिलने के लिए कहा गया था। मार्टिन ने ज्यादा जानकारी नहीं दी,
लेकिन विल को एक सेफ हाउस ले गया जहां वे खतरे से छुप सकते थे। समय के साथ मार्टिन ने विल से कहा कि वह उसे एक मीटिंग स्पॉट पर ले चले जहां उनके टीम लीडर केरक इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस जगह पर एक चुपके से तैयार हो रहा स्नाइपर था। विल और मार्टिन जब पहुंचे तो मार्टिन ने विल को कार में ही रहने को कहा, लेकिन जाने से पहले मार्टिन ने अपनी भावनाएं साझा की और बताया कि वह अपने बेटे पर कितना गर्व महसूस करता है। मार्टिन केरक के पास गया। उसे शक हुआ कि शायद उसने इस खतरनाक स्थिति की योजना बनाई हो। मार्टिन ने बताया कि जिन लोगों से उन्होंने ब्रीफकेस लिया था उन्होंने उसकी फैमिली को अगवा कर लिया था और अगर ब्रीफकेस 24 घंटे में नहीं मिला तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। केरक ने बताया कि ब्रीफकेस गायब हो गया है, जिससे मार्टिन को समाधान ढूंढने की चिंता हो गई। जब मार्टिन दिल भारी करके कार की ओर लौट रहा था तभी अचानक एक स्नाइपर ने उसे गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। विल शोक और दुख में डूबा अपने गिरे हुए पिता के पास गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निर्दयी स्नाइपर गॉमैन ने एक और मौका देखा और विल की ओर अपने गन को ताना, लेकिन विल ने मार्टिन की गन और बजती हुई फोन को समय पर पकड़ लिया। बेताबी से उसने भागने की कोशिश की इससे पहले कि गॉमैन और उसके लोग करीब आ पाएं। जब वह भाग रहा था तो उसने एक पुलिस अधिकारी को देखा, लेकिन अधिकारी ने विल के पास गन देखकर अपनी गन तानी गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो गया। हालात बिगड़ने से पहले गॉमैन ने जल्दी से एक पुलिस अधिकारी को गोली मार दी। विल ने जवाब में गॉमैन पर गोली चलाई, लेकिन फिर और पुलिस अधिकारी आ गए। विल फिर से भागने लगा, पूरी ताकत से दौड़ते हुए एक ऊंची दीवार तक पहुंचा। अपनी आखिरी ताकत से उसने दीवार पार की और पास के पार्क में सुरक्षित हो गया। जब विल सड़कों पर दौड़ रहा था तो एक पुलिस अधिकारी घोड़े पर उसे देख लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। अचानक विल तेजी से दौड़ने लगा और बड़े घोड़े से बच गया। वह एक सार्वजनिक टॉयलेट में सुरक्षित जगह पर छिप गया, सांस लेने और सब कुछ समझने की कोशिश की। शांत होने के बाद विल वापस व्यस्त सड़कों पर गया। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए कहीं से हैट और सनग्लासेस पहन लिए। फिर उसने गन को फेंकने का फैसला किया। विल ने चालाकी से खुद को यूएस एम्बेसी में गिरफ्तार करवाने का प्लान बनाया। वहां उसने एक अधिकारी को अपने पिता की दुखद मौत और फैमिली की खतरनाक स्थिति के बारे में बताया, लेकिन अधिकारी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे एक वकील की सलाह दी। उनके बात करते हुए अधिकारी का फोन बजा, जो विल से जुड़े एक बातचीत की ओर इशारा कर रहा था। निराश होकर विल ने एम्बेसी छोड़ दी और बाहर केरक को अपनी कार में इंतजार करते हुए देखा। केरक ने कहा कि वह मार्टिन की दोस्त है और विल के बारे में बहुत कुछ जानती है, हालांकि वह जवान है। हेजिटेंट होने के बावजूद विल ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसने परिवार को बचाने का वादा किया था। जैसे ही कार चलने लगी, केरक ने मार्टिन के मिस्टीरियस ब्रीफकेस से जुड़े सवाल पूछे। विल को शक हुआ कि केरक दोस्त नहीं हो सकती, इसलिए उसने बीमार होने का नाटक किया और चलते हुए कार से कूद गया, व्यस्त सड़कों में गायब हो गया। उसने एक बस पकड़ी और शहर से दूर भागते हुए मार्टिन का फोन पकड़ लिया। फोन लगातार बज रहा था और वही आदमी बार बार कॉल कर रहा था। फिर विल का दिल टूट गया जब उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, जो मार्टिन से बात करने के लिए बेताब थी। दर्द भरे पल में विल को अपनी माँ को बताना पड़ा कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी माँ रोने लगी। लेकिन लाइन पर मौजूद आदमी को उनकी तकलीफ की परवाह नहीं थी। उसे अभी भी वो मिस्टीरियस ब्रीफकेस चाहिए था। दृढ़ संकल्प के साथ विल ने अपने पिता के दोस्त डिएगो से संपर्क किया। विल ने डिएगो के ऑफिस में डिएगो की भतीजी लूसिया से मिलने का इंतजाम किया। जब वह पते पर पहुंचा तो उसने लूसिया से मिलने से पहले अपनी गन तैयार की, जो थोड़ी नर्वस लग रही थी। तभी केरेक्स का एजेंट आ गया और लूसिया ने उन्हें चाकू से हमला किया। इससे विल को लड़ाई में शामिल होने और अपने दुश्मनों का सामना करने का मौका मिला। लड़ाई के बीच दुश्मन को पीठ में चाकू लग गया, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत से विल से लड़ाई जारी रखी। लड़ाई तब तक चलती रही जब तक दुश्मन की ताकत खत्म नहीं हो गई और वह लड़ाई में गिर गया। लूसिया, जो अब भी तनाव में थी, ने विल की ओर अपनी गन तानी, सोचते हुए कि वह डिएगो के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन विल ने जल्दी से खतरनाक स्थिति समझाई और लूसिया से डिएगो को खोजने में मदद मांगी। लूसिया ने रिलक्टेंटली स्वीकार कर लिया। वे डिएगो के अपार्टमेंट में पहुंचे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, देखा कि प्रवेश खुला था। विल ने परेशानी के लिए तैयार होकर अपनी गन निकाली और सावधानी से अंदर गया। वहां उसने डिएगो की लाश फर्श पर पाई। विल ने लूसिया को पास रखा, उसे चुप रहने की कोशिश की ताकि उसकी चीखें तनावपूर्ण स्थिति को और न बिगाड़ सकें। विल ने किचन से हल्की आवाज़ सुनी और देखा कि केरक और गॉमैन वहां खड़े थे।
गुस्से और डेस्परेशन से भरे हुए विल ने अपनी गन उनकी ओर तानी और अपने पिता की मौत के बारे में जवाब मांगा। केरक ने शांति से बताया कि मार्टिन ने मिस्टीरियस ब्रीफकेस दुश्मनों को देने का सोचा था, इसलिए उसे खत्म करना पड़ा। केरक ने विल को उसकी फैमिली खोजने में मदद करने का वादा किया, लेकिन एक शर्त थी। केरक ने मार्टिन के वैल्यूएबल ब्रीफकेस से जुड़े अन्य कनेक्शंस के बारे में जानना चाहा। अचानक लूसिया कमरे में घुसी और अपनी गन से गोली चलाने लगी, जिससे एक भयानक गोलीबारी शुरू हो गई। विल और लूसिया गोलीबारी से बचने के लिए भागे, जबकि केरक और गॉमैन उनका पीछा कर रहे थे। वे रूफटॉप पर पहुंचे, जहां उन्हें कोई रास्ता नीचे जाने का नहीं दिखा। एक बहादुर कदम उठाते हुए विल ने एक योजना बनाई। विल ने एक रस्सी को लूसिया के चारों ओर बांधकर उसे नीचे उतारना शुरू किया, लेकिन गॉमैन ने उसे कंधे में गोली मार दी। लूसिया एक अजनबी की मदद से सुरक्षित हो गई, जबकि विल दर्द में रस्सी पकड़कर गोलियों से बचते हुए अंततः ज़मीन पर गिर गया और घायल हो गया। लूसिया ने अपनी बाइक पर चढ़कर फिर से भागने लगी। विल की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन वे रुक नहीं सके। कैरक ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही कैरक जानलेवा गोली चलाने वाली थी, एक ग्रुप बीच में आ गया, जिससे लूसिया और विल को भागने का मौका मिला। लूसिया ने विल को एक नाइट क्लब में ले जाकर अपने दोस्त से मदद मांगी, जो मेडिकल स्किल्स रखती थी। पहले तो उसकी दोस्त मदद करने से हिचकिचाई, लेकिन लूसिया की मिन्नतों के बाद वह मान गई और दूसरों को भी बुलाया। उन्होंने विल की चोट देखी, पर गोली नहीं मिली, इसलिए खून रोकने के लिए एक कड़ा तरीका अपनाया, जिससे विल बेहोश हो गया। कई दर्द भरे घंटों के बाद विल जागा, लेकिन अभी भी बहुत दर्द में था। इसी दौरान लूसिया ने उसके फ़ोन में मार्टिन की एक तस्वीर देखी और चौंक गई जब विल ने पुष्टि की कि मार्टिन की मौत हो चुकी है। फिर लूसिया ने बताया कि वह भी मार्टिन को जानती थी, लेकिन एक अलग नाम से, टॉम। मार्टिन सिर्फ उसका पिता ही नहीं, बल्कि विल का सौतेला भाई भी था। वे दोनों एक ट्रेन में चढ़े, जहां ब्रीफकेस का आदान प्रदान होना था। विल अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि मार्टिन की एक गुप्त जिंदगी थी। उसने अकेले जाने का फैसला किया और लूसिया ने समझ लिया। उसने कहा कि वह नाइट क्लब में इंतजार करेगी और अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो मदद करेगी। उन्होंने अलविदा कहा और विल अकेला चल पड़ा। जब विल जगह पर पहुंचा, तो उसने ध्यान से देखा कि क्या वह उनके संपर्क को ढूंढ सकता है। अचानक एक रहस्यमय आदमी उसके पास आया और कहा कि वह सामान्य रहे और उसके पीछे चले। विल ने सतर्क होकर उसकी बात मानी और आदमी के पीछे पीछे कार में बैठ गया। वह अपनी परिवार के बारे में जानकारी पाने के लिए बेचैन था और सवाल पूछता रहा, लेकिन आदमी ने तेजी से और हिंसात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी। उसने विल का गला पकड़ा और उसे चोक करके बेहोश कर दिया। जब विल जागा, तो वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसे बार बार घूंसा मारा जा रहा था। वह अपने किडनैपर्स को बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्टिन मर चुका है। उसकी हैरानी की बात यह थी कि नेता, ज़ाहिर, एक पागल एजेंट के रूप में सामने आया। पता चला कि मिस्टीरियस ब्रीफकेस एक जटिल योजना का हिस्सा था, जिसमें एक भ्रष्ट सीआईए एजेंट को उजागर किया जाना था। मार्टिन और सीआईए ने अपने अंडरकवर एजेंट को निकाल दिया था और इस योजना के हिस्से के रूप में ब्रीफकेस ले लिया था। विल ने ज़ाहिर को बताया कि मार्टिन सीआईए और केरक की साजिशों का शिकार बन गया था। वे सभी सबूतों और गवाहों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी जटिल और धोखेबाज योजनाओं को छिपा सकें। फिर ज़ाहिर ने एक दर्दनाक सच्चाई बताई कि विल का परिवार अब भी बंधक था और उनकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर थी कि वे अब भी बंधक थे। ज़ाहिर ने केरक का सामना करने और विल के परिवार को बचाने का इरादा किया। उसने विल से कहा कि उसे केरक को बाहर लाना होगा और अगर वह असफल हुआ तो ज़ाहिर विल के परिवार को सीआईए के हवाले कर देगा। फिर से विल को पकड़कर गला घोंटा गया और शहर के बाहर एक बंदूक के साथ कार से बाहर फेंक दिया गया। विल वापस लूसिया के क्लब में गया, जहां वे एक दूसरे को देखकर खुश हुए। उन्होंने मिलकर कैरक को बाहर निकालने की योजना बनाई। जब वे शांति से अपनी योजना पर बात कर रहे थे, क्लब के मालिक, जो डिएगो के वफादार थे, ने उनकी बातें सुनी और मदद की पेशकश की। लूसिया ने एक चतुर योजना बनाई। उसने अपने कार्ड से ड्रिंक्स का भुगतान किया ताकि एक डिजिटल निशान छोड़ा जा सके। उम्मीद थी कि कैरक उनके जाल में फंस जाएगी। कुछ ही मिनटों में गॉमैन क्लब में आ गया, लेकिन समझदार क्लब मालिक और उसके दोस्तों ने उसे तुरंत पहचान लिया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गॉमैन एक कुशल फाइटर था, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे तासर का इस्तेमाल करके काबू में कर लिया। वे गॉमैन को क्लब के बेसमेंट में ले गए और कड़ी पूछताछ शुरू की। विल जानना चाहता था कि ब्रीफकेस कहाँ है और गुप्त लेनदेन कब होगा, लेकिन गॉमैन चुप रहा। गुस्से में विल ने गॉमैन पर जोरदार हमला किया और आदमियों को उसे और सजा देने का आदेश दिया।
विल ने योजना बनाई कि गॉमैन ऐसा दिखे जैसे वह भाग निकला हो ताकि वह उन्हें केरक तक ले जाए। लूसिया इंतजार कर रही कार में ड्राइवर थी और वे देख रहे थे कि गॉमैन किसी तरह खुद को आज़ाद कर भागे। गॉमैन ने दूसरी कार ली और तेजी से भागा जबकि विल उसका पीछा कर रहा था। गॉमैन एक गली में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात केरक से हुई और वे भागने लगे जबकि विल उन पर नजर रखा हुआ था। वे उसे एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में ले गए और विल ने लूसिया से कार में रहने को कहा जबकि वह उनका पीछा करता रहा। विल ने दूर से देखा कि केरक संभावित खरीदारों से बातचीत कर रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ तब अराजक हो गया जब ज़हीर और उसका ग्रुप आ गया। उन्होंने विल से पीछे हटने और आत्मसमर्पण करने को कहा। विल ने चिल्लाकर पूछा कि उसकी बंदी बनाई गई फैमिली कहाँ है। इस बीच शोर सुनकर केरक ने खरीदारों को मार डाला। पूरी तरह से हंगामा मच गया जब एजेंट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस अफरातफरी के बीच गॉमैन ने मौका देखा, ब्रीफकेस उठाया और कार में कूद गया। विल उसे वापस पाने के लिए पैदल ही गॉमैन के पीछे दौड़ा। उसने गॉमैन को पकड़ लिया और दोनों में ब्रीफकेस के लिए ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई के बीच एक मोस्सिक एजेंट आया और गॉमैन को गोली मार दी। लूसिया ने अपनी कार से गॉमैन की कार को टक्कर मार दी, जिससे जोरदार हादसा हुआ। बुरी तरह घायल गॉमैन ने हैरानी से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि विल उसकी जिंदगी खत्म करेगा। तभी केरक अपनी कार में आई और ज़मीन पर पड़ा ब्रीफकेस उठाने के लिए दौड़ी। उसने विल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे विल को छिपना पड़ा। फिर केरक ब्रीफकेस लेकर भाग गई। गॉमैन के मरने के बाद केरक ने विल को डांटते हुए उसे नौसिखिया कहा और तेजी से भाग गई। विल और लूसिया ने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन केरक जानती थी कि वे उसके पीछे हैं, जिससे तेज रफ्तार से पीछा शुरू हो गया। केरक पार्क के अंदर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विल उसे पकड़ने के लिए अडिग था। जब विल करीब आया तो केरक ने उस पर गोली चलाई। विल ने हार नहीं मानी, लेकिन थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। केरक को लगा कि उसने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गई। उसे पता नहीं था कि विल ने उसे देख लिया था। विल ने सीधा उसकी कार में टक्कर मारी, जिससे पास की एक दुकान में बड़ा हादसा हो गया। भीड़ जमा हो गई और केरक कार से निकलकर विल और बेगुनाह लोगों पर गोली चलाने लगी। बहुत कोशिश के बाद विल और लूसिया ने दूसरी कार ली और भाग गए, लेकिन केरक उनका पीछा करने से नहीं रुकी। दोनों कारों की जबरदस्त टक्कर से वे पलट गईं। केरक, जो महत्वपूर्ण ब्रीफकेस पकड़ी हुई थी, धीरे धीरे विल और लूसिया के पास पहुंची, जो बुरी तरह घायल थे। तनाव भरे पल में विल ने अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन केरक ने उसे चिढ़ाया। वो विल को गोली मारने ही वाली थी कि अचानक एक गोली चली। इस अफरातफरी के बीच ज़ाहिर और उसके साथी एजेंट आ गए और उन्होंने जल्दी से विल, लूसिया और ब्रीफकेस को सुरक्षित किया। ज़ाहिर विल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए लेकर गया, जहां उसकी वो परिवार था जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। रास्ते में ज़ाहिर ने हैरान कर देने वाली बात कही। उसने माना कि भले ही मार्टिन का अतीत रहस्यमय था, लेकिन वो विल पर गर्व करते उसकी ताकत देखकर। परिवार का मिलना बेहद भावुक था। आंसू और गले लगने से उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। वे लूसिया से अस्पताल में मिलने गए, जहां लोरी और जोश ने उसे अपने नए दोस्त की तरह अपनाया। उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। एक सीआईए अधिकारी विल के पास आया और उसे पासपोर्ट देकर कहा कि वह सुरक्षित घर वापस जा सकता है। विल अभी भी ब्रीफकेस के अंदर क्या है जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन अधिकारी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने इशारा किया कि अगर विल को सच में जानना है तो उसे सीआईए के साथ और गहराई से जुड़ना होगा। कहानी का निष्कर्ष ये है कि जब जिंदगी तुम्हें जासूसों, गुप्त ब्रीफकेस और पारिवारिक मिलन जैसी चीजें दे, तो याद रखना, हंसी सबसे अच्छा जासूसी उपकरण है और एक ग्रुप हग सबसे चालाक विलेन को भी हरा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग बस चैनल को सब्सक्राइब करें।